हेलो एवरीवन, दिस इज़ फिजा खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ, बहुत दिनों बाद ब्लॉग पर आई हूँ क्योंकि ना टाइम ही नहीं मिल रहा था। बहुत टाइम हो गया था ब्लॉग बनाने के लिए, पूरा प्रॉपर बात करना पड़ता है, इतना टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई ना ब्लॉग की, तो मैंने सोचा आज ही से स्टार्ट करती हूँ और बनाती रहूँगी, कोशिश करूँगी बनाती रहूँ। एक्चुअली ना मेरे ब्लॉग ना बनाने की वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज होते होते रह गया। और अगर मैं 2-4 ब्लॉग और डाल देती ना तो शायद मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता। और बहुत जल्दी वो वीडियो लाऊंगी जिसमें मैंने अपनी बहुत सारी गलतियाँ की हैं कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें ख़राब की हैं जिससे मेरा चैनल ग्रोथ नहीं कर पाया, मोनेटाइज नहीं हो पाया, जिससे मैं पैसे नहीं कमा पाई। हालांकि मेरे सब्सक्राइबर कम हैं अभी, लेकिन फिर भी आजकल ऐसी कुछ चीज़ें चल रही हैं जिस पर तुम कम सब्सक्राइबर में भी और अपनी वॉच आवर बढ़ाने के साथ साथ कुछ थोड़ा बहुत लिंक वगैरह से पैसे कमा सकते हो। मतलब यूट्यूबर को वो इतनी छूट दे देते हैं कि आप कुछ लिंक जो है शेयर करके कुछ मेकअप वेकअप की लिंक शेयर करके और उस पर पैसे वैसे कमा सकते हो। तो मैं वहीं अगली वीडियो कोशिश करूँगी कि उसी के लिए लेके आऊँ कि मैंने क्या क्या गलती की है और मुझे क्या क्या नहीं करनी चाहिए। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7, तो अभी मेरा टाइम है लाइब्रेरी जाने का, तो उसके लिए मैं तैयार होंगी। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने ये इस ऊपर वाले फ्लैट का साफ़ सफाई करूँगी, उसके बाद मैं तैयार होंगी, फिर मैं जाऊँगी अपनी लाइब्रेरी के लिए। तब तक मेरी दोस्त भी आ जाएगी और वो मुझे कॉल करके बता देगी अच्छा मैं आ चुकी हूँ। गाइज़ मेरे पापा को रोज़ मेरे भाइयों की बुराई करना, वो भी मुझसे, बहुत अच्छा लगता है। बहुत मतलब जी भर के मुझसे मेरे भाइयों की, और उसमें तो मुझे भी मज़ा आता है सच बताऊँ तो अभी मैं कर लेती हूँ काम क्योंकि मुझे जल्दी ही जाना है। मेरा जो है अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ मैं किसी वजह से, तो जल्दी जल्दी मैं फ्री हो जाती हूँ घर के काम से। फिर तो मैं हो गई हूँ तैयार लाइब्रेरी जाने के लिए। तो बस अब मैं अपना बैग जमा लेती हूँ, मैं ये स्कार्फ बांध देती हूँ। इसमें पेन, आई थिंक पेन मैंने रख लिए हैं, उसके बाद चार्जर रख लिया, बुक्स रख ली। अब जा रही हूँ नीचे आके मैंने अपना पानी का बोतल लिया और टिफ़िन लिया, और आज नाश्ता करके नहीं जा रही हूँ तो मैंने 2 केले भी रख लिए थे। अब मैं निकल गई हूँ घर से और मेरी दोस्त भी आ गई है, वो मेन रोड पे है। मैं ना पीछे वाले रास्ते से जाती हूँ क्योंकि जब मैं आगे वाले रास्ते से जाती हूँ ना तो आधे से ज़्यादा लोग पूछते हैं अरे कहाँ जा रही है तू, कहाँ जा रही है। तो वहाँ आगे कट पे मुझे मेरी दोस्त मिलती है, वहाँ से हम दोनों साथ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे खूबसूरत रास्ते देखे हैं आपने कहीं? तो मुझे जब जमा जाएगा तो बंदले बढ़ जाओगे। तो गाइस ये आ गई है मेरी दोस्त, रहम बन जाएगा। तो अब हम जा रहे हैं दोनों मिलके लाइब्रेरी। अरे हाँ जल्दी चलो जल्दी चल। तो जल्दी भाग रही है बंदर की वजह से, तो बंदर इससे नीचे पक जाए। खूबसूरत नज़ारे हमारे यहाँ के, इससे निकल के हमारा स्ट्रगल देख रहे, हमारा खतरनाक स्ट्रगल। अब बंदेगी, अब बंदेगी, चाटे दो तेरे, क्या सुंदर है। ओ भाई ओ तेरी, अरे तेरी बहुत बुरी, कैसी मरती थी देख, बहुत बुरी गिरती क्योंकि मतलब मैं 1 घंटा से फोन कर रही हूँ, ऐसे खटारा फोन लेके डोल रही है और बेच बाच दे फेंक दे तो घूरे पे। तो अच्छा ही है मेरा फ़ोन, इससे मैं ब्लॉगिंग सब कर लेती हूँ, फिर भी ठीक ठाक है। हालांकि ऐसा ही है थोड़ा सा, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है। तेरा तो यार खटारा है यार, फोन कोई फ़ोन कर करके मर जा पर फ़ोन नहीं, फ़ोन लगे कोई नहीं। गाइस ये पहुंच गए हम अपने, हाँ रखो चल रहे भैया। ये देखो गाइस, इसमें लाइब्रेरी के जस्ट पास पड़ता है, बिल्कुल करीब। फेंक मत दी बस उठाकर, केला वाले के बीच में देख रहे। ये देखो हम पहुंच गए हैं लाइब्रेरी, मल्होत्रा डिजिटल लाइब्रेरी। ये मोड़ा की चप्पल है ना उठा के फेंक दे के, तो हमारे रैक में अपनी चप्पल क्यों रख रहे हैं? से हाँ तो यहाँ रख रहे हैं चप्पल ने फालतू में। ये हमारी लाइब्रेरी। तो गाइज़ हम पहुंच गए थे लाइब्रेरी, और इतने पसीने में मैं इसलिए हो रही हूँ क्योंकि बाहर गर्मी बहुत है, पूरे रास्ते उधम मस्ती करते हुए आए हैं तो इसलिए पसीने की हो गई थी। और यहाँ किसी लड़की का फ़ोन बज गया था तो सब उस पर उसकी तरफ देखने लग गए थे कि इसको बंद कर लो बंद कर लो। तो मैंने उसको बोला कि उसने एयरफोन लगा रखी थी तो उसको पता ही नहीं लग रहा था कि उसका फ़ोन बज रहा है। तो
मेरी दोस्त गई उसको बताने कि भाई तेरे फ़ोन को साइलेंट कर ले प्लीज़। तो मैं पानी वानी पी के अपनी सीट पे बैठी। आज मैं कुछ खा के नहीं आई थी, नाश्ता भी नहीं करके आई थी, तो मुझे भूख लगने लग गई थी। तो मैं 2 केले लेके आई थी और ऐसे में ये टपक पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो शेयर कर लेते हैं इसके साथ। वैसे भी हम एक दूसरे के साथ हर चीज़ शेयर करते हैं, चाहे वो आधी हो या एक हो। तो ये तो 2 थे। जगह चाहे जो भी हो, लेकिन हमारा बात करना, डिस्कस करना और कोई भी फ़नी चीज़ एक दूसरे को बताना, ये चीज़ बंद नहीं होती है। पर गाइज़ आज मेरे साथ थोड़ा सा पोपट हो गया कि मैं सब चीज़ रख के ले आई थी, लेकिन मैं अपनी ईयरफ़ोन घर पे ही भूल आई थी। ऊपर से मैं परेशान हो गई थी कि मेरे बगल में जो लड़की बैठती है वो मुझे इतना डिस्टर्ब करती है, इतना डिस्टर्ब। तो मैं मेरे दोस्त से कह रही थी यार एक तो ईयरफ़ोन नहीं है, ऊपर से ये लड़की और आ गई है। तो मेरी दोस्त ने कहा कि मेरी ईयरफ़ोन है वो अलग अलग फ़ोन से जुड़ जाती है, एक लगाओ, तो एक तू यूज़ कर ले, एक मैं यूज़ कर लूँ। तो उसकी मैंने एक ईयरफ़ोन ले ली थी, एक वो यूज़ कर ली थी। फिर मैंने अपना क्लास व्लास लेके फिर खाना वाना खा लिया था और मैं दिखा नहीं पाई थी क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे ब्लॉग भी करनी है। तो मैं इसके बाद हम अपनी साथ वाली लड़की को छेड़ रहे थे क्योंकि उसके 300 रुपये पता नहीं किस बात के कट गए हैं और बैंक वाले कुछ बता नहीं रहे हैं। तो बस हम उसको घुमा रहे थे, ऐसे ही छेड़ रहे थे। इसके बाद मैंने अपना जो क्लासेस ली थी उसका रिवीजन कर लिया, मैं कल्चर पढ़ रही थी। इतने में मुझे पता चला कि निकी बाहर गई है, तो मैंने उसको बोल दिया कि मोदी जी की जो फेवरेट वाली टॉफ़ी है ना वो लेते हुए आना उधर से। और सच बताऊँ ना गाइस, मुझे खाना खाने के बाद बहुत ही नींद आती है, इसलिए मैंने टॉफ़ी मंगवा ली थी। इसके बाद मैं लग गई थी अपनी पढ़ाई करने। हाय गाइस, तो आ गई हूँ मैं घर, अब 7 बज रहे हैं। थक गई बहुत और बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, बहुत ज़ोर से। बस देखती हूँ नीचे जाके क्या है खाने में। अब मैं चेंज कर लेती हूँ और आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।